नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अक्सर एक सवाल मेरे को पूछा जाता है, क्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की गई है या उनकी तारीफ़ें की गई हैं? और अगर ऐसा है तो फिर सिख लोग अपने गुरुद्वारों में कभी कृष्ण के बारे में कोई शब्द गायन क्यों नहीं करते? ये सवाल अक्सर मुझे पूछा जाता है, लेकिन आज मेरे करीबी हैं, उन्होंने मुझे वापस ये सवाल एक बार फिर पूछा और मैंने इसको ज़रूरी समझा कि आप लोगों को भी इसका जवाब मिल जाना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए हो रहा है और इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल जब हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते हैं या फिर भाई गुरदास की रचनाओं का अध्ययन करते हैं या फिर बचित्र नाटक अर्थात दसम ग्रंथ को हम अध्ययन करते हैं, तो हमें वहाँ देखने को मिलता है कि कृष्ण के बारे में बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यंग्यात्मक, कलात्मक या रचनात्मक शैलियों के रूप में अलग अलग कविताएं, शब्द या फिर अलग अलग रचनाएं लिखी गई हैं। लेकिन इस सवाल को जो पूछा गया है, इसको जब हम देखते हैं, जब ये शब्द कृष्ण के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में होते हैं या फिर गुरदास के पास हैं, भाई गुरदास जैसे कहा जाता है, सिख धर्म के सबसे बड़े विद्वानों में से एक माने गए हैं वो, या फिर दसम ग्रंथ अर्थात बचित्र नाटक में ऐसा जिक्र मिलता है, तो फिर आम तौर पर सिख धर्म के जो रागी हैं या फिर दूसरे लोग हैं, वे ऐसे शब्द कीर्तन का गायन क्यों नहीं करते? इसे थोड़ा हमें समझना होगा। दरअसल में जो 10 गुरुओं का कंसेप्ट है, यानी कि जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं सिख गुरु कहते हैं, या फिर उनको सिख गुरु तो कहना गलत है, क्योंकि देखा जाए तो वो सिखों के खरीदे हुए तो हैं नहीं, वो मानवता के लिए हैं और पूरी मानवता को उन्होंने एक ही दृष्टि से देखा। उन्होंने जो भी मैसेज दिए हैं वो पूरी मानवता के लिए दिए हैं। अकेले पंजाब के सिखों के लिए या कनाडा के सिखों के लिए, यूपी बिहार के सिखों के लिए या दूसरे प्रांत के सिखों के लिए ऐसे कोई शब्द उन्होंने स्पेशली कोई भी नहीं लिखा, ऐसी कोई बात नहीं बोली। हाँ, अमृतसर के जो सिख हैं उनके लिए ज़रूर कुछ बोला है, लेकिन वो बताने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने गुरु साहिब के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, इसलिए ऐसे कुछ शब्द स्पेशल उनके लिए बोले थे, बाकी किसी के लिए नहीं बोला गया। लेकिन अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। जब गुरुओं को सिखों ने खरीदा नहीं है तो सिखों के गुरु नहीं, वो तो मानवता के गुरु हैं। यहाँ से हमें एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि जब गुरबाणी को हम पढ़ रहे हैं या गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन कर रहे हैं, भाई गुरदास की जो वार हैं उनका अध्ययन करते हैं या फिर दसम ग्रंथ अर्थात बचित्र नाटक का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर कृष्ण के बारे में छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा अलग अलग रचनाएं, काव्यात्मक, व्यंग्यात्मक, अलग अलग ढंग से वहाँ शैलियाँ इस्तेमाल मिलती हैं। इसको आमतौर पर गुरुद्वारों में क्यों नहीं बोला जाता? इसके पीछे एक नफरत भरी सोच है, क्योंकि जो 10 गुरुओं का कंसेप्ट है, बाबा नानक साहिब से लेकर गुरु गोबिंद सिंह साहिब तक, उन्होंने कभी किसी व्यक्ति विशेष में कोई भी भेदभाव नहीं किया। लेकिन वर्तमान समय में जो मौजूदा समय में जो अपने आप को सिख बताते हैं या सिख धर्म के बड़े बड़े अहदेदार या ठेकेदार बने फिरे हैं, वे लोगों के मस्तिष्क में एक नफरत की भावना है हिंदुओं के लिए या फिर दूसरी चीज़ों के लिए। मैं आप उन चीज़ों को समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, हिंदुओं से नफरत होगी तो कृष्ण के नाम से भी नफरत होगी। इसका एक जीता जागता एक उदाहरण आपको पेश कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे। गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द आता है, कृष्णा तेरी मुरली ते भला कौन नहीं नचदा। ये एक शब्द है।
इस शब्द का गायन किया था कुछ रागी सिंहों ने, आज से 4-5 साल पहले की बात है। आज से 4-5 साल पहले गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहा था और जो रागी सिंह थे उन्होंने ये शब्द गायन किया। जन्माष्टमी का दिन था, मुझे अच्छे से याद है वो दिन, जन्माष्टमी का दिन था और शब्द गायन हुआ, कृष्णा तेरे मुरली ते भला कौन नहीं नचदा। ये शब्द जब उन्होंने गाया तो उसके बाद एक हिंदू विरोधी या कट्टरवादी या सिख धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया कि भैया कृष्ण के बारे में तुमने इतनी बड़ी उपासना कर दी, ये गुरुद्वारे में नहीं चलेगा। बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। आखिरी में जो रागी सिंहों ने ये गुरबाणी शब्द कीर्तन किया था उन लोगों को माफ़ी मांगनी पड़ी उन धर्म के ठेकेदारों के सामने, क्योंकि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब खरीद रखा है, कब्जा कर रखा है, उनके बाप का जागीर है। कॉमन सी बात है, तो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। उन्होंने रागी सिंहों को सजाए तौर पर सामने पेश कर दिया, उनसे माफ़ी मंगवा ली और आगे से ऐलान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के बारे में कोई शब्दावली नहीं करेगा। अब कई लोग कहेंगे कि हिम्मत सिंह यहाँ पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है। आप ये शब्द जो मैंने आपको बताया, कृष्णा तेरे मुरली ते भला कौन नहीं नचदा, इसको सर्च करना, यूट्यूब पर वो वीडियो आज भी आपको मिल जाएगी। रिकॉर्ड के तौर पर मैंने भी वो वीडियो अपने पास रखी हुई है। बाद में उनको माफ़ीनामा बहुत कुछ उनके साथ होता है। सवाल ये खड़ा होता है, अगर ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया था तो इसको जब उन्होंने गायन किया जन्माष्टमी के दिन, तो उन्होंने कौन सा अपराध किया था, कोई जुर्म किया था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ शब्द था, उन्होंने गायन कर दिया। अब इतनी सी बात थी तो नफरत भरे जो धर्म के ठेकेदार है सिख धर्म के, उन्होंने उनको हुक्मनामा पास किया और उनकी तनख्वाह उनको करार दे दी गया, माफ़ी नामा उनसे मंगवा लिया गया। बहुत कुछ हुआ। ऐसे ही बहुत ज़्यादा शब्द हैं, जैसे कवल नयन मधुर बैन कोट सैन, ये जो शब्द है 1402-3 पर ही आता है। 1402-3 नंबर पन्ना है गुरु ग्रंथ साहिब में, वहाँ पर भी है। भटगंध की अलग अलग रचनाएं हैं, उनको देखो आप। नामदेव की रचनाएं हैं। उसके बाद भगत जयदेव है। भगत जयदेव ने कृष्ण की स्तुति बहुत बेहतरीन की है, बहुत बेहतरीन उपासक थे कृष्ण के वो। और जो उनकी जो रचना शैली है इतनी बेहतरीन है, लाजवाब है। उनका एक शब्द आता है अंग नंबर 526 में, प्रमाद पुरख मनोप्यमंग सत आद भाव रतंग परमद्भुतंग जद चिंत सर्वगतंग। ये जो शब्द है, अब कई लोग मुझे कहेंगे इसमें वो कृष्ण की उपासना नहीं कर रहे हो, परमात्मा की उपासना कर रहे हैं। तो ऐसे मूर्खों को मैं कह दूं कि जो ये शब्द निकाला गया, जिसे आप तुम गुरबाणी शब्द कह रहे हो, ये जो पद्य है, ये काव्यांश है, ये कविता कहाँ से निकाली गई है शायद आपको पता नहीं होगा, तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो सिख धर्म के ठेकेदार है, जो मेरे खिलाफ बहानेबाजी कर, उनको बता दूं। और जो मेरे भाई बहन हैं, मेरे जो चाहने वाले हैं या जो नए लोग हैं, उनको भी बता दूं, ये शब्द लिखा गया है गीत गोविंदम नाम की पुस्तक में। गीत गोविंदम नाम की जो किताब है उसमें इस चीज को लिखा गया है और वहां से ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में लिया गया था। ये शब्द बाकी कोई दूसरी किताब में नहीं लिखा गया है। ये गीत गोविंदम की रचना थी, जिसको लिखा गया था गीत गोविंदम को भगत जयदेव ने, और वहां से लिया गया गुरु ग्रंथ साहिब में। यानी कि गीत गोविंदम की जो कविता है उसको गुरु ग्रंथ साहिब में लिख दिया जाता है। यानी कि जो गीत गोविंदम है उसको जब आप पहले से लेकर अंत तक पढ़ोगे, वो सारी की सारी रचना कृष्ण गोविंद मुरारी इत्यादि पर आधारित है, माधव पर आधारित है। मैं ये नहीं कह रहा कि कृष्णा सुप्रीम है, कृष्णा सुप्रीम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द आता है, कई लोग कहेंगे कृष्ण परमात्मा नहीं है, पता नहीं क्या 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 क्या। मैं कहता हूँ कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। सिद्ध करके दिखाओ कि मैं परमात्मा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरा शरीर भी प्रकृति के उन 5 तत्वों से बना है, जिन 5 तत्वों से ये होल अस्तित्व, पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड बना हुआ है। यहाँ जो कुछ भी है वही परमात्मा है,
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये गुरु ग्रंथ साहिब कह रहे हैं। कहाँ कहते हैं? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। क्या कहना चाह रहे हैं? सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। प्रत्येक पशु, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक पक्षी, प्रत्येक पर्वत, प्रत्येक भूखंड जितने भी हैं, सब कुछ जो कुछ भी है वो परमात्मा है। ये गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा। अब कुछ सिख धर्म के ठेकेदार मेरे खिलाफ यहाँ भी प्रोपागेंडा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहते हैं ना, चोर ज्यादा दिन इस धरती पर टिक नहीं पाते हैं, कोई ना कोई उनका मुकाबला करता ही है। परमात्मा की कृपा से कोई ना कोई खड़ा हो ही जाता है। इसी कारण इन धर्म के ठेकेदारों ने जो कृष्ण से संबंधित जितने भी शब्द हैं गुरु ग्रंथ साहिब में या फिर दूसरे धर्म शास्त्रों में, जो भाई गुरदास की रचनाएं हैं या फिर दूसरे दसम हैं, उन चीज़ों को इन्होंने बैन कर दिया। आज भी ऐसा नहीं है कि कई लोग नहीं गाते हैं, गायन करते हैं। बहुत ज़्यादा शब्द अच्छे अच्छे रागियों ने, कीर्तनियों ने गायन किए, क्योंकि जिन लोगों ने गुरबाणी शब्द को गाया वो हिंदूवादी, सिखवादी नहीं थे, वो सिख धर्म के ठेकेदार नहीं थे, वो हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं थे, वो चोर उचक्के नहीं थे। उन्होंने सिर्फ गुरबाणी गायन की। उनके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से कोई लेना देना नहीं था। उनको गुरु साहिब का लिखा हुआ हर वो फरमान स्वीकार था जो गुरु साहिब ने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा था। लेकिन आज जो वर्तमान में कुछ गिने चुने हैं सिख धर्म के ठेकेदार, वो ऐसे गुरबाणी शब्दों को पब्लिकली गाने से बैन करते हैं। अगर कोई रागी अगर ऐसे शब्द गा लेता है तो उसको माफी नामा उसके लिए जाहिर हो जाता है कि उसको माफी मांगनी पड़ेगी, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, गुनाह कर दिया। तो अगर उन रागियों ने गलती या गुनाह कर दी तो फिर गुरु साहब क्या करें? वो भी तो गलती कर रहे हैं इस आधार पर, जो उन्होंने कृष्ण के शब्द लिखवा दिए भाई गुरदास के जरिए गुरु ग्रंथ साहिब में। सोचने वाली बात है, कितनी संकीर्ण बुद्धि है आज के कट्टरवादी धर्म के ठेकेदारों के पास। बहुत छोटी बुद्धि है। सोचने वाली बात। तुम कहते हो कृष्ण परमात्मा नहीं है, हम तो अकाल पुरख के पुजारी हैं। तो मैं कहता हूं कि मैं स्वयं परमात्मा हूं। मैं आपको कहता हूं कि मेरा जूता परमात्मा है, पत्थर का टुकड़ा परमात्मा है, तुम्हारे पैर की जो चप्पल है वो परमात्मा है। क्या आप साबित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जिसे आप चप्पल कह रहे हैं, जूता कह रहे हैं, पत्थर कह रहे हैं, पशु कह रहे हैं, मनुष्य कह रहे हैं, वृक्ष कहते हैं, नदी कहते हैं, पर्वत कहते हैं, कुछ भी नाम देते हैं, वो चीज जिसे भी आप देखते हैं, सुनते हैं, पीते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं या स्पर्श करते हैं, जो कुछ भी आपके इंद्रियों के वश में हो, वो प्रत्येक चीज इस प्रकृति के 5 तत्वों से बनी होती है और वापस इन 5 तत्वों में विलीन हो जाती है। जो चीज दृश्य होकर हमारे सामने मौजूद हो, वो प्रत्येक चीज 5 तत्वों से निर्मित होती है। उन्हीं 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है। उन्हीं 5 तत्वों से बड़े बड़े धर्म ग्रंथ लिखे जाते हैं। उन्हीं 5 तत्वों के जरिए ही वो स्याही बनती है जिस स्याही से धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताबों का रचना की जाती है। इसलिए प्रत्येक चीज गोविंद है। कहते हैं गुरु साहिब, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो इस वीडियो को देखने वाले मेरे भाई बहन हैं, चाहे वो सिख धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं या हिंदू धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं, वो इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। इसके बाद वो कट्टरवादी ना बने, वो जातिवादी, धर्मवादी, रूढ़िवादी, कर्मकांडी ना बने। वो यथावत जो सत्य है उसे स्वीकार करें। वो एक दूसरे का विरोधी बनकर, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलकर कुछ हासिल ना कर पाएंगे। क्या करोगे? गुरु साहब क्या कहते हैं? अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। किसे आप भला कहोगे, किसे आप बुरा कहोगे? एक ही नूर से सारा जगत उपज गया है। उस जगत में क्या कृष्ण कोई अलग है? नानक कोई अलग है? नहीं, नानक और कृष्ण दोनों एक हैं।
बुद्ध और नानक, कृष्ण, महावीर, ये सब एक हैं। तुम में और नानक में कोई भेद नहीं है, तुम्हारे में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। एक नूर ते सब जग उपजिया, पूरा जग उसी नूर से है। कौन भले को मंदे, किसे कहोगे कि ये धर्मात्मा है, किसे कहोगे ये पापात्मा है, किसे कहोगे ये कृष्ण है, किसे कहोगे ये नानक है। क्या तुम्हारे में नानक, बुद्ध, कृष्ण, महावीर इत्यादि में कोई भेद है? बिल्कुल नहीं है। जो नानक और कृष्ण की मां है वही तुम्हारी मां भी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जो नानक और कृष्ण के पिता हैं वो तुम्हारे पिता हैं, क्या भेद है उनमें? लेकिन तुम हो अंधे, तुम्हें नानक के माँ बाप अलग मालूम पड़ेंगे और कृष्ण के माँ बाप कुछ अलग मालूम पड़ेंगे। नानक तुम्हें सिखों के मालूम पड़ते हैं, कृष्ण तुम्हें हिंदुओं के मालूम पड़ते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास आंख एक ही है, दूसरी तुम्हारे पास है नहीं। एक आंख से देखोगे तो क्या दिखेगा? तुम्हें सिख मालूम पड़ेगा, तुम्हें कभी कभी हिंदू मालूम पड़ेगा, तुम पक्षवाती हो जाओगे, लेकिन तुम कभी जान ना पाओगे एक नूर ते सब जग उपजिया। क्या असीम रचना की है गुरु साहब ने। कौन भले कौन मंदे, ऐसा सूत्र गुरु ग्रंथ में दे दिया। लेकिन आज के सिख धर्म के ठेकेदार इस बात को कभी स्वीकार ना करेंगे, क्योंकि उनके गले में जंजीर है। उनको पता है कि अगर वो गुरबाणी के नजरिए से अगर वो प्रचार करें, गुरबाणी का व्याख्यान करें, गुरबाणी के अनुसार अगर कीर्तन करें, तो फिर उनके हाथ पर जो धर्म का तराजू उन्होंने पकड़ा, सिख धर्म का तराजू, उनके हाथ से फिसल जाएगा। इसीलिए वो लोग परमिशन नहीं देते हैं ऐसे शब्दों का, इसीलिए परमिशन नहीं देते हैं कि गुरुद्वारों में ऐसे शब्दों का कीर्तन हो। तुमने देखा होगा, यूट्यूब पर सर्च करना, ऐसे कई जगह विवाद हुए हैं इनके, आज भी होते हैं। गुरबाणी का मैसेज ये कभी समझ ना पाएंगे, क्योंकि कट्टरवादी हैं, जातिवादी हैं। गुरबाणी को अगर इन्होंने समझा होता तो क्या आज ये अपने धर्म के चौधरी बने होते? बिल्कुल ना, बन ही नहीं सकते। नानक तो तुम्हें चौधरी बनने ही ना देंगे, वो तुम्हारी गर्दन ही काट देंगे। नानक तुम्हें जहां खड़े करते हैं वहां तो सब राख हो जाती है, कुछ बचेगा नहीं, और बचेगा तो सिर्फ प्रेम बचेगा, कुछ तुम्हारे हाथ ना रहेगा। इसलिए अपने मुट्ठी बंद कर रखी है उन्होंने, तभी तो बड़े बड़े जत्थेदार अपने आप को कहलाते हैं, तभी तो बड़े बड़े कथावाचक कहलाते हैं। इसीलिए ऐसे जो शब्द हैं उनको इन लोगों ने बैन किया हुआ है। कहीं कहीं मैं ये नहीं कहता कि अकाल तख्त से कोई फरमान है, ऐसा नहीं है। अकाल तख्त से कोई हुक्मनामा पास नहीं हुआ कि ऐसे शब्दों को बैन करो, बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार हैं, जिनको घड़म चौधरी कहा जाता है, इन घड़म चौधरियों ने अपने अपने गुरुद्वारों में ऐसे गुरबाणी शब्दों को बैन कर दिया। अगर ऐसे शब्द आ जाएंगे तो वहां पर तो मानवता को एक सार किया जाएगा, समंदर हो जाओगे तुम। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार तुम्हें समंदर ना होने देंगे। ये तुम्हें हिंदू बनाएंगे, ये कभी तुम्हें मुसलमान बनाएंगे, कभी तुम्हें दलित सिख बनाएंगे, कभी तुम्हें जट सिख बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। नानक के तराजू में ऐसे लोग आते ही नहीं है। नानक के तराजू में तो बस दो ही चीजें होती हैं, एक तरफ अग्नि है परमात्मा, दूसरा तरफ प्रेम है। लेकिन ध्यान देना, उस तराजू के दोनों पलड़ों में अग्नि और प्रेम तुम्हें दिखता मालूम पड़ेगा, लेकिन तुम भूल जाओगे कि अग्नि और प्रेम दोनों एक ही चीज है। एक में तुम्हारा अहंकार होगा, तुम्हारा मैं ममत्व होगा, और दूसरे में सिर्फ समर्पण। ऐसा नानक का तराजू है। मैं कहता हूं, आओ गुरबाणी में मौजूद जितने भी शब्द हैं उनका गायन करो, और कौन सा घड़म चौधरी आता है उससे फिर हम देखेंगे कि कैसे निपटना है, कैसे बात करनी है। इन जातिवादियों से निपटने का बस एक ही तरीका है,
तुम गुरबाणी को यथावत ढंग से गायन करो, यथावत ढंग से व्याख्यान करो, कोई तुम्हें रोक ना पाएगा। बाबा नानक की वाणी को अगर तुम गायन करोगे, पूरी पृथ्वी को एक किया जा सकता है। जहां जातिवाद, धर्मवाद, रूढ़िवाद, कट्टरवाद, पाखंडवाद, कर्मकांडवाद बिल्कुल ना हो। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार ऐसा नहीं होना देना चाहते। तुम्हारा सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो यही धर्म का ठेकेदार, यही कट्टरवादी सोच है, और कोई नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और मेरे तमाम भाइयों बहनों को भी समझ में आ गया है कि ऐसे शब्द गायन गुरुद्वारों में क्यों नहीं होते हैं। आप सबका मैं धन्यवादी हूं क्योंकि आपने आज तक मुझे सहयोग दिया, और आगे से हम गुरबाणी व्याख्यान में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसी यथावत ढंग से आपके सामने पेश किया जाएगा जिस यथावत ढंग से गुरबाणी हमें सीख देती है। बहुत बहुत शुक्रिया।